क्या करूं यार, 100 रुपए की बहुत ही जरूरत पड़ रही है। अब्बू की जेब में से निकाल लूं क्या? ओबे, एक काम करता हूँ, कुकर का बना बनाया सालन बेच देता हूँ, हो जाएगा पैसों का इंतजाम। भाई साहब 1 प्लेट उड़द गोश्त की लगा दी। बैठो बैठो बैठो, लगवा रही हूँ। भाई साहब यार, अपने भगोने में से मत दो करके मेरे कुकर में से दे दो। मेरी अम्मी ने भी उड़द गोश्त ही बनाया है, मुझे जरा पैसों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैं अपने घर का सालन बेच रही हूँ बना बनाया। अरे ऐसा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। नहीं ना होगा यार, मैं 5% का कमीशन दूंगा तुम्हें। चलो तो ठीक है फिर। ठीक है, मैं जरा कस्टमर पकड़ूं। हाँ अब्बू। अबे चूल्हे पे से उड़द गोश्त का कुकर कहाँ चला गया? मुझे क्या पता कहाँ चला गया। हाँ सालन खत्म हो गया होगा कुकर में सालन, तो अम्मी ने जो है ना कुकर धो के संदूक में रख दिया होगा, सोचा होगा अब जब भी घर पे गोश्त बनेगा महीने 2 महीने में तो निकाल लूंगी फिर संदूक में से कुकर। ठीक है। अरे भाऊ, ओ भाऊ, अरे भाऊ कहाँ चली गई? पड़ोस में गई होगी बैठने साली। भूख लग रही है यार, घर पर तो खाना बनने में टाइम लगेगा। एक काम करता हूँ, आज होटल पे खा कर आता हूँ। चलो बैठो। अरे बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी है अब्बू, कसम से, लेकिन बड़ी जल्दी खत्म हो गए अब्बू घर पे। फिर भी मेरा दिल उड़द गोश्त क्यों कर रहा है, इसलिए मैं होटल भी खाना आ गया। मैं भी इसीलिए आया हूँ होटल पे खाना खाने। अब्बू उस वाले पे खा लो, उस वाले पे। अबे इसी होटल पे खाता हूँ मैं। अरे भाई साहब 1 प्लेट। टेबल पे। अब्बू ये मेरे अब्बू कुकर इनके सामने ना दुबका के रखियो। लाओ एक उड़द गोश्त की प्लेट लगवाओ। कौरमे की लगवा लेते। क्यों? कोई बात ना, मर्जी है तुम्हारी, मर्जी है। अरे उड़द गोश्त भी खा रहा तो क्या हुआ, खाएंगे तो घर का चुरा, वही पैसे तो मेरे जेब में आएंगे। अबे क्यों हंस रिया है? मौत की याद आ गई अब्बू, मौत की। खाओ। अबे इस उड़द गोश्त का टेस्ट तो यार मेरे बीबी का हाथों का है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीबी ने बनाए हूँ। अम्मी क्यों बना दी? अम्मी तो इससे अच्छे बना, मैं देखिए कितने पतले उड़द हैं, ये इनके होटल के बने हुए हैं। नहीं, ये इनके होटल के है ही ना बेटे, मैं अपनी बहू के हाथ के सालन का टेस्ट भूल ही नहीं सकता। देख ये हैगा मेरी बहू के हाथों का सालन और कुकर। साले पैसों के चक्कर में घर का सालन बेचना आ गया चोर। अब्बू कसम से मुझे बहुत जरूरत पड़ रही पैसों की, इसलिए मैं घर का सालन बेचना आ गया इस होटल पे। कसम से मैं कभी ना बेचता अगर मुझे पता होती कि तुम्हें अम्मी के हाथों के सालन की खुशबू की इतनी पहचान है। अबे रुक वो भाग। शिट यार, भगोना भी खाली है, ढलिया भी खाली है, पैसे हो गए खत्म, और खत्म हो गया घर में खाना पकाने का सामान भी। अब एक काम करता हूँ, 10-15 दिन के लिए बीबी को ससुराल भेज देता हूँ, खर्चे ही बच जाएगा, और मेरा खाना पीना तो ससुर के होटल पे से चलता ही रहेगा। हाँ हेलो ससुर जी। हाँ दामाद जी बोलो। देखो ससुर जी, अपनी लोंडियों को समझा लो, बहुत देरों से जिद कर रही है, इस पे तमाम डंडा फेर दूंगा, यूं कह रही है मुझसे बार बार कि मैं अपनी अम्मी के घर जाऊंगी, कहीं ना करने 15 दिन के लिए। इसे समझाओ, अगर ये घर चली जाएगी तो फिर तो फिर मेरे घर पे कौन है, मुझे रोटी बोटी बना कौन खिलाएगा यार? अरे तो दामाद जी क्यों टेंशन ले रहे हो यार, रोटी खाने के लिए तुम्हारे ससुर जी का होटल है तो यहाँ खाइयो, भेज दो लोंडियों घर को। यही तो चाहता था मैं। चलो ठीक है फिर, लेकिन ससुर जी थोड़ी जल्दी भेज दो, जैसे कभी अपने घर पे बिठा के बैठ जाओ। हाँ ठीक है भेज दो। ठीक है। यस, चल भाई हो बीबी हो, तैयार हो गया, अपने अम्मा के घर को निकल जाओ, और मैं तेरे बाप के होटल पे जा रही हूँ माल मारने। अच्छा ठीक है जा रही हूँ, वही पड़ोस में आई हुई हूँ जरा। बहन की भाभी पड़ोसियों में ही रही है हर वक्त साली। अबे मैं तो जाऊं। चल ससुर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे दामाद जी लोंडिया को घर छोड़कर ना आए? अरे नहीं यार, तुम्हारी औलाद को तुम्हारे घर छोड़ के फिर आया हूँ तुम्हारे होटल पे। बेटी कहाँ है तू? अब्बू अभी तो मैं ससुराल में हूँ, वो तो मुझसे ही कह के चले गए कि तैयार हो गया अपने घर को चली जा, और मैं जा रही हूँ तेरे बाप के होटल। तो तूने मुझसे कहा क्यों ना कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, तुम रुक जाओ। और तू तो यूं कह रही भली औरत, तुम चले जाओ कि तुमने सुबह से कुछ ना खाया, तुम जाके अब्बू के होटल पे खाना खा लियो है। फोन कट गया, बहुत देर होगा। और ससुर जी होटल बड़े चल गया माशाल्लाह से? हाँ बढ़िया चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या
क्या क्या बना रहे हो खाने में? निहारी, कोरमा, खीमा, पाया, उड़द गोश्त सब कुछ बना रहे हैं। कहूँ न कहूँ यार, क्या करूँ कभी। ससुर जी पाया लगा दो यार। बैठो दामाद जी बैठो। लगाओ। बस यही तो चाहता था मैं कि बीबी जाए मैके और फिर मैं बीबी के पीछे पीछे जाऊं अपनी ससुराल, और ससुराल में जाके ससुराल के होटल पे रोज लपेटूं, कभी कोरमा, कभी पाया, कभी खीमा। हाय लो दामाद जी। ठीक है ठीक 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 है ठीक है खाओ। ठीक है। अरे ये है पाया 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 पाया। ठीक है फिर ससुर जी चलता हूँ, फिर मैं शाम को आऊंगा, शाम को नली निहारी खाने। ठीक है शाम को भी आ जाना, लेकिन पहले इस पाए के 80 रुपए दे दो। दामाद से भी पैसे लोगे यार? तुम तो कह रहे याद करो खुद ही कि मैं अपनी अम्मी के घर जाऊंगी, कि मैं अपनी अम्मी के घर जाऊंगी कहीं ना करने 10-15 दिन के लिए। इसे समझाओ, अगर ये घर चली जाएगी तो फिर तो फिर मेरे घर पे कौन है मुझे रोटी बोटी बना कौन खिलाएगा यार? अरे तो दामाद जी क्यों टेंशन ले रहे हो यार, रोटी खाने के लिए तुम्हारे ससुर जी का होटल है तो यहाँ खाइयो, भेज दो लोंडिया घर को। हाँ तो दामाद जी मैंने सिर्फ रोटी रोटी को कहा था, कितनी रोटी खाई है भाई इन्होंने? 4। ठीक है दामाद जी, तुम 4 रोटियों का मत दो 20 रुपए, अब तुम सिर्फ पाया पाया को दे दो 60 रुपए। एक भी रुपया ना मेरे पास तो तुम एक काम करो, इधर को नल पे आके 60 रुपए की 60 प्लेट धो दो, लेके जाओ छोटे से धुआ प्लेट है। अरे जल्दी धोते क्यों ना हो यार? अरे धो तो रहा हूँ। कहाँ है बहू? मैं तो अपने पापा के घर आ गई। साली तेरे बाप के और तेरे गोली निकाल दूंगा, जल्दी अपने घर ही पहुंच जा, बता रही हूँ मैं भी आ रही हूँ घर को, तेरे बाप की होटल की प्लेटें धो। क्या कह रहे हो? कुछ ना खाना खा रही हूँ मैं तेरे बाप के होटल में, खाना खा आ रही हूँ मैं भी घर को। ससुर मौजिद खत्म करूंगा तुझसे, बिल्कुल मौजिद खत्म, तेरी लोड़िया को लेके खत्म करूंगा मौजिद तुझसे बिल्कुल। अरे आओ उधमपुरा, मुंडा, पांडे, सिहोरे, बाजे, रामपुर। हाँ अरे बेटे मैं कह रही हूँ टेम्पो लेके निकली मत, मैं भी आ रही हूँ, मुझे रामपुर छोड़ दिए जरा। 2 मिनट पहले ही फोन कर देते यार, अब तो मैं निकल गया रामपुर, अब आपको किसी और का टेम्पो पकड़ के निकल जाओ। अबे यार अब किसी और को दूंगा 40 रुपए खामा सवारी के, मैं सोच रहा अपने बेटे के साथ चला जाता तो तुझे देता 40 रुपए सवारी के। 40 रुपए देते? ना अभी अब्बू यहीं खड़ा हूँ, जल्दी आ जाओ जल्दी। अब यार झूठ बोल रहा तू, अब ना आ रही मैं। अब्बू अगर झूठ बोलता तो इतनी जल्दी आ जाता घर। चलाओ अड्डे पे चलो, टेम्पो अड्डे भी खड़ा, मैं तुम्हें रामपुर छोड़ दूंगा। तो फिर मुझसे तो ये क्यों कह रहा कि मैं निकल गया रामपुर के लिए? मैंने तुमसे ये बात कही भी ना, तुम्हें धोखा हो गया होगा। मैंने ये कही होगी कि मैं अड्डे पे खड़ा हूँ, सवारी भर रही हूँ टेम्पो में, एक सवारी की कमी पड़ रही है, अब जल्दी आ जाओ तुम ही। चल फिर चलो। अब्बू तुम तैमन और बरियान पहनो वो, तो फिर तुमने 40 रुपए का रखे है मुझे सवारी के देने के लिए, बैग में रखे हैं क्या? हाँ बैग में रखे। चलो तो आओ फिर जल्दी से लाओ बैग, मुझे तो बैग मैं लेके चलो, तुम लेके चलोगे अब्बू मुझे अच्छा लगेगा। हाँ अबे यार बैग खोल के एक बार देख तो लूं कि मेरे बाप ने इसमें 40 रुपए रखे भी हैं कि नहीं। अब्बू तुम बीड़ी पियो, दुकान पे से मंडल ले लो, पैसे मैं दे दूंगा, आराम से टेम्पो पी तो चलियो। ठीक है ठीक है ले लो पैसे मैं दे दूंगा, ले लो। अबे ये मेरा अब्बू ना देगा भाई मुझे सवारी के 40 रुपए, पूरा बैग खाली पड़ा, झूठ बोल लिया। बेटे 10 रुपए देते, ले लिया बंडल है। अब ये कैसे लगाया? अबे मैं उसका ड्राइवर मैं हूँ, बैठो रामपुर चोरा मुंडे पाड़े हले, बैठो। हाँ अरे बेटे कहाँ चला गया? अरे मैं तो टेम्पो पे आ गया यार अपने। अबे तो मैं भी तो तेरे साथ ही चल रहा हूँ, मुझे ना छोड़ेगा रामपुर? शिट यार अब्बू, अब तो मैं रामपुर पहुंच गया, अभी अचानक से एक इमरजेंसी सवारी कॉल आ गई, मरने वाला अब तो उसे लेने आ गया, एम्बुलेंस भी बना रखा आना मैंने अपने टेम्पो। अब्बू तुम एक काम करो, अब किसी और के टेम्पो से चले जाओ, ठीक है? अबे साले हरामी, बैग खाली देख के भाग गया। 40 रुपए मैंने बैग में नहीं अपने अंडरवियर में रखे, तैमन के अंदर। देखो अब्बू देखो, तुमने 40 रुपए अपने अंडरवियर में रख रखे हैं। ले देख।
अरे अब्बू जल्दी चलो, तुम्हें रामपुर छोड़ दूंगा अपनी टेम्पो से। टेम्पो अड्डे पे खड़ा है मेरा, जल्दी आओ भाग के। अबे साले नमक हराम, अपने बाप पे 40 रुपए ना छोड़ ले सवारी के, यूं ना के फ्री में छोड़ दूं। आज तुम्हें फ्री में छोड़ दूंगा, कल को अम्मी को फ्री में छोड़ दूंगा, परसों को अम्मी बहनों को फ्री में छोड़ दूंगा, तरसों को चचाओं को फ्री में छोड़ दूंगा। तो ऐसा तो मैं घर वालों में टेम्पो चलाता रहूंगा।